खबर ईरान इजराइल युद्ध की जो आज 11वें दिन में पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर इसी युद्ध से जुड़ी हुई। ईरान में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट फोर्डो पर फिर से हमला किया गया है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आई है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर फिर से हमला हुआ है। अब सवाल यही है कि जहां पहले ही हमला अमेरिका के सबसे खतरनाक बम से किया गया हो, वहां फिर से हमले की जरूरत क्यों पड़ी है। फोर्डो न्यूक्लियर ठिकाने पर फिर से हमला। ईरान के एक पॉपुलर न्यूज चैनल का यह दावा कि फोर्डो न्यूक्लियर ठिकाने पर फिर से हमला किया गया है। यहां पर एक बार पहले भी हमला हो चुका है, अब एक बार फिर से यहां पर हमला किया गया है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार बार बार फोर्डो न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला क्यों किया जा रहा है। मिसाइल से वार किया गया है इजराइल की तरफ से, ये ईरान ने दावा किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर यह बातचीत हुई है, ये बताया जा रहा है। नेतन्याहू से भी व्लादिमीर पुतिन की बातचीत सीधी हुई है। यूएई के राष्ट्रपति से भी पुतिन ने बात की है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति से भी पुतिन ने, तो आप ये देखिए सभी राष्ट्राध्यक्षों से यहां पर पुतिन की बातचीत। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, सबसे पहले तो फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर बार बार हमला, ये किस ओर इशारा है? और दूसरी बात यह कि जो पुतिन ने सभी राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बातचीत की है, ये जाहिर तौर पर इस वॉर को लेकर है, लेकिन अमेरिका से किस तरह की बातचीत और साथ ही इजराइल ईरान के राष्ट्राध्यक्षों से किस तरह की बातचीत हुई होगी? देखिए, बिल्कुल खास तौर पे कई रिपोर्ट्स आ रही है कि फूदो के ऊपर एक बार फिर से अटैक हुआ। हालांकि देखिए अभी इसकी और पुष्टि होनी बाकी है कि आखिरकार ये अटैक क्यों किए गए हैं, इजराइल की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी सबसे बड़ी खबर ये है कि पुतिन की जो बातचीत हुई है, पुतिन ने जो लगातार की बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी ऐसे वक्त में बातचीत हुई है जब ईरान के विदेश मंत्री इस समय रूस में मौजूद है, मॉस्को में मौजूद है, और वो पुतिन से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। यानी ऐसे समय में बातचीत हुई जब लगातार विदेश मंत्री ईरान के मदद मांगने गए हैं पुतिन से। और ये बात ऐसी दर्शाती है जैसे अमेरिका को समझाने की या फिर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। पुतिन, आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे तब भी उन्होंने यूक्रेन और रूस के युद्ध को खत्म करने के लिए सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। तो एक तरीके से दोनों, आप कह सकते हैं, टॉप लीडर्स का, सुप्रीम लीडर्स का ऐसे बात करना, अमेरिका का और रशिया का, ये दिखाता है कि दोनों कोशिश कर रहे हैं इस पूरे, कह सकते हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को या पूरे वॉर को रोकने की। लेकिन उस बातचीत में क्या निकल कर आएगा, ये अभी थोड़ी देर बाद पता लग पाएगा। नेहा, ठीक है, और ये बातचीत इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि पहले अमेरिका की ओर से कहा गया था कि जिन देशों का सीधे तौर पर लेना देना नहीं है ईरान इजराइल के इस वॉर में, वो देश दखल ना करें। अब यहाँ पर पुतिन की बातचीत, चाहे वो ईरान, इजराइल, अमेरिका और साथ ही कहा जा रहा है कि यूएई से भी हुई है। अब ये देखना होगा कि रूस किस हद तक जा सकता है, कितना इंटरेस्ट इस वॉर में ले सकता है, उसके हित कहां तक इस वॉर में छिपे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नेहा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि खासतौर पर जब व्लादिमीर पुतिन की अभी इजराइल के, माफ कीजिएगा, ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई, तब उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, लगातार वहां की जो लोकल मीडिया से आ रही है वो ये आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रिजिम चेंज का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईरान की जनता को है, किसी और कंट्री को नहीं है। तो निश्चित तौर पर रूस एक तरीके का एक अलाय रहा है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है ईरान के साथ। और जब रूस का और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा था तब भी ईरान ने ना सिर्फ, आप कह सकते हैं कि मिसाइलों से या फिर ड्रोन से लगातार रूस की मदद की थी, बल्कि हमेशा रूस के साथ खड़ा रहा था। तो ऐसे वक्त में रूस के राष्ट्रपति भी लगातार वही पोस्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ईरान के विदेश मंत्री से ना सिर्फ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि ये बात भी कह रहे हैं कि देखिए रिजिम चेंज का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईरान की जनता को है। यानी एक तरीके से जो अमेरिका या इजराइल की तरफ से बातें कही जा रही थी कि रिजिम चेंज जरूरी है, रिजिम चेंज किया जाना चाहिए, उन बातों को भी लगातार बरकरार करते हुए उन्होंने ईरान का सपोर्ट किया है। तो ऐसे वक्त में स्टेटमेंट, ऐसे वक्त में मुलाकातें हो रही हैं जब ईरान के ऊपर, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टेंशन है, लगातार प्रेशर है अमेरिका और इजराइल का। अमेरिका लगातार अटैक किया है अमेरिका ने उनकी 3 साइट्स को। तो ऐसे वक्त के अंदर ये मीटिंग या ये, आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट, ये बातें बहुत मायने रखती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप।